अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो तुमने पक्का इसका पार्ट वन नहीं देखा होगा। तो पहले जाके इसका पार्ट वन देखो, वरना तुम्हें ये स्टोरी अच्छे से समझ नहीं आएगी और फिर तुम कमेंट में आके मुझे प्यारी प्यारी बातें सुनाओगे। तो पार्ट वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाके पहले पार्ट वन चेकआउट करो। और अब जिन्होंने इसका पार्ट वन देख रखा है, चलिए हम शुरू करते हैं। रात का समय हो रहा होता है, एटलैंट के सारे लोग सो रहे होते हैं और हमारा गोजो बाहर खड़े होकर सोचता है, यहाँ की हवा में सुकून है, पर अब ये सुकून मुझे चुभने लगा है। वहाँ सिंजुकी में मेरे स्टूडेंट अपने मौत से लड़ रहे हैं। यूता ने शायद अब तक मेरी बॉडी को भी टेक ओवर कर लिया होगा और यूजी अपने हाथों से लड़ रहा है और मैं यहाँ इंक और पेपर के साथ खेल रहा हूँ। मुझसे ये इंतजार अब और नहीं होता। अभी तक मैंने वापस जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा है। मुझे खुद पे शर्म आ रही है। इस पैनल में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और अपना गोजो इस वक्त लाइब्रेरी में होता है। गोजो अपने शिक्षाई का यूज करके एक साथ मल्टीपल बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसे एक बुक मिलती है जिसे वो खोल के देखने लगता है और तभी पीछे से कोको आके बोलती है, मास्टर वो एडवांस स्पेशल सर्कल है, उन्हें सीखने में लोगों को सालों लग जाता है। फिर हमें गोजो की आवाज आती है, सालों? कोको, मेरे पास सालों नहीं है, कुछ दिन है। मैजिक सिर्फ पैटर्न ही तो है और पैटर्न देखने में मैं तो उस्ताद हूँ। और फिर इसके बाद गोजो एक ही पल में 5 अलग अलग सर्कल बना देता है। केफ्टी की मैजिक स्टाइल और गोजो की एफिशिएंसी मिलकर एक नई टेक्निक बना रही होती है और तभी गोजो को पता चलता है कि उनके एटलांटन पर एक विलन स्क्वाड ने अटैक कर दिया है और उसका लीडर यहीं आ रहा होता है। और कुछ ही पल में उसका लीडर वहां पहुंच जाता है और वो गोजो को देखकर बोलता है, केफरी, तुम्हारी एनर्जी बदल गई है, हमें वो फोरबिडन को नॉलेज चाहिए जो तुमने हमसे अभी तक छुपा रखा था। गोजो उसे देख के उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें सर्कल की नॉलेज चाहिए? क्यों ना मैं तुम्हें उससे भी एक अच्छी चीज देता हूँ। लीडर हैरान होकर बोलता है, क्या कहा तुमने? उससे भी अच्छी चीज? गोजो बोलता है, हाँ, उससे भी अच्छी चीज। क्यों ना मैं तुम्हें ये सिखा दूं, अगर तुम्हारे सामने तुमसे कोई ज्यादा ताकतवर इंसान खड़ा हो तो उससे किस तरह बात करनी चाहिए। ये बात सुनकर विलन गुस्से में गोजो के ऊपर फायर अटैक कर देता है, पर हमारा गोजो तो गोजो ठहरा। वो उस जगह से 1 इंच हिले बिना ही उस अटैक को सीधे अपने ऊपर आने देता है और फिर धुआं हटता है और विलन देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या, तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, इस अटैक ने तो तुम्हें टच तक नहीं किया। और फिर हमें गोजो की आवाज आती है, बेवकूफ, इसे इन्फिनिटी कहते हैं। मैंने कहा था तुम्हें, जब तुम्हारे सामने कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर इंसान खड़ा हो तो उससे कैसी बात करनी चाहिए। तुम्हें ये चीज सीख लेनी चाहिए थी, पर अब शायद इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद गोजो एक पेन उठाता है और वो हवा में एक ब्लू सर्कल ड्रॉ करता है, पर वो सर्कल नॉर्मल नहीं होता है, वो जेजेके के कर्स टेक्निक ब्लू की तरह घूम रहा होता है। और गोजो कहता है, मैजिक सर्कल, रिवर्स ब्लू। गोजो की ये बोलती वहाँ एक ब्लैक होल टाइप सर्कल क्रिएट हो जाता है जो एनिमी के इंक, पेपर और पेन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये चीज देखते हुए एनिमी एक वहाँ छोटा सा ब्लास्ट कर तुरंत भाग जाता है। इसके बाद हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है जो अपने घुटनों पे आ चुका होता है। उसके आंख, नाक, मुंह से खून निकल रहा होता है और वो हांफते हुए कहता है, ये बॉडी इतनी एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लिमिटलेस का प्रेशर इस शरीर के नसों को तोड़ रहा है। और तभी कोको बाहर से भाग के आती है और कहती है, मास्टर, आप इस तरह स्पेशल सर्कल को यूज नहीं कर सकते हैं, इन्हें सीखने में लोगों को सालों लग जाते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। और फिर हमें गोजो की आवाज आती है, नहीं कोको, इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे और तेज होना होगा, क्योंकि शायद ये मेरे लिए आखिरी मौका होगा सुपना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। कोको गोजो की बात सुनकर हैरान हो जाती है और थोड़ी देर बाद वह हैरानी से पूछती है, मास्टर, ये सुपना कौन है? तो कैसी लगी? ये था गोजो इस बैग का पार्ट 2। और शायद ये टॉपिक इतना खास नहीं है क्योंकि इस पे व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसे एंड कर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ।